बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत से सामना टीवी चैनल। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही एलिमिनेटी एजेंडे का पैरोकार हो, उस मुल्क के लोगों का क्या हाल होगा। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। अब ये एलिमिनेटी एजेंडा क्या है दोस्तों? ये एक शैतानी तंजीम है जो कि दज्जाल की पैरोकार है और दुनिया में जहाँ कहीं भी कत्लो गारत और फसादात हो रहे हैं, ये इसी तंजीम का काम है और ये खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं और ये खुफिया ताकत बैफोमिट को मानती है जो कि एक बकरे का सर वाला ट्रांसजेंडर गॉड है। जादू टोने में जो पेंटाग्राम बना होता है उसके अंदर भी बकरे की छवि होती है। इस हवाले से बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेंगे और बकरियों को जहन्नम की आग में डाल देंगे। और नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में जितनी भी इंतहा पसंद तंजीमें हैं, इन सब को एलिमिनेटी बकरियों से तशबीह दी गई है, यानी कि ये सब इंतहा पसंद एलिमिनेटी की बकरियां हैं। भारत में कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों पर जो तशद्दुद हो रहे हैं, आइए नाज़रीन ग्रामी आपको हकीकत से सामना करवाते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ नस्ली इम्तियाज के वाक़यात तो आम हैं, ताहम कोरोना वायरस के बाद जहाँ पूरी दुनिया परेशानी में मुब्तला है, हर इंसान को अपनी ही पड़ी हुई है, वहाँ भारत के अंदर मुसलमानों के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत के अस्पतालों में भी हिंदू और मुसलमान मरीजों में फ़र्क किया जाने लगा है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में कोरोना के मुसलमान और हिंदू मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड कायम किए गए हैं। इस हवाले से अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने कहा है कि ऐसा करने का हुक्म गुजरात की सरकार ने दिया है। भारत के अंदर मुसलमानों के साथ इस इम्तियाजी सलूक का पर्दा भारतीय सहाफ़ी सबा नकवी ने चाक कर दिया है। सबा नकवी ने भारत में कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को भी आईना दिखा दिया। इस हवाले से एक वीडियो पैगाम में इनका कहना था कि पिछले चंद दिनों से भारत के मुख्तलिफ इलाकों से इंतहाई परेशान कुन खबरें आ रही हैं। मुसलमानों को नहीं देना, अभी वो लेके आप मुसलमानों का मना कर रहे हो कि मुसलमानों को नहीं देना, आपको नहीं देने की बात नहीं कर रहा। अभी आपने क्या बोला कि मुसलमानों को सब्जी नहीं देंगे? हाँ कह दिया, अभी बोले ना, ये सब बोला। आपको किसने मना? किसी ने मना थोड़ी करा, आप खुद अपनी तरफ से मना कर रहे हैं। तरफ से बोल रहे नहीं, वो बिट्टू भैया को बोल रहे थे, तो मैंने वो बोल रहा था, बोले कह रहा था, बोले कि बिट्टू भैया ने मना करा। नहीं, मैं मेरा बोल रहा हूँ ना, बिट्टू अंकल ने हटा दो ना। चलो ठीक है। Hello people, this is Sabah Naqvi, a Delhi-based journalist. I'm making this video recording because over the last few days we have seen very troubling accounts of vegetable vendors of a particular community not being allowed to sell their wares in parts of India. A daily newspaper today has a story how in Gujarat patients were separated in a COVID ward on the basis of their religion. Now, I just want to make one comment to all of you. Does anyone know which is the pharmaceutical company which is going to develop drugs to tackle COVID? Do you out there know what the name of that company is? One of the big companies is a company called Cipla. Do you know who the owner of that company is? None of you do, right? The name is Yusuf Khwaja Hamid. He's a scientist, a businessman, and that company is going to develop. Do you know there's another big pharmaceutical company in India? It's called Wockhardt. Look it up, who the owner of Wockhardt is. I mean, I'll give you a challenge, the haters out there. Do you know who has made one of the largest donations to fight COVID? Look up who is Azim Premji. What is Wipro? Since all of you out there are so full of hate, you may know who Shah Rukh Khan is. Of course you know who Shah Rukh Khan is. He's one of India's biggest stars. 50,000 protection kits are going to be organized by Shah Rukh Khan's trust foundation. They're feeding people. But yet you want to attack Muslims day in and day out. You want to abuse them. You want A.R. Rahman to disappear from India. You want Javed Akhtar to stop writing those lyrics. What do you want? Should the Taj Mahal evaporate? Should we all just go? Think about it. आगे दोबारा चल लेकर अंदर और बिना आईडी के मत आना।
बिल्कुल मैं सब्जी बेची है तू चल तुमने तो जिहाद बचा दिया तुमने दोबारा बगैर आईडी का दिक्कत देख लिया तुम के मखसूस कमेटी से ताल्लुक रखने वाले सब्जी फरोशों को काम करने से रोका जा रहा है। भारत में इंतहा पसंद मुसलमानों के साथ नफरत अंगेज सलूक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि भारत में कोरोना की वबा से लड़ने वालों में मुसलमान भी शामिल हैं। सबा नकवी ने यह भी बताया है कि कोरोना से बचाव की दवाई बनाने की कोशिश करने वाली कंपनी के मालिक भी मुसलमान ही हैं। इन्होंने कहा कि मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप में से कोई जानता है कि भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दवाई बनाने की कोशिश कर रही है? ये कंपनी सिप्ला है, जो कि भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के मालिक का नाम यूसुफ ख्वाजा हमीद है, जो कि एक मुसलमान साइंसदान और कारोबारी शख्सियत हैं। सबा नकवी ने मजीद ये भी कहा कि तमाम नफरत करने वालों को ये मेरा चैलेंज है कि क्या आप जानते हैं कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया है? सबा नकवी ने भारत में काम करने वाले बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का नाम लेते हुए कहा कि वो मुसलमान हैं और भारत के बड़े सुपरस्टारों में एक हैं। 50,000 हिफाजती किट्स शाहरुख खान की फाउंडेशन की जानब से तैयार की जा रही हैं और वो लोगों को खाना भी फराहम कर रहे हैं। और भारत के सुपरस्टार सलमान खान ने भी 25,000 मजदूरों के खानदान की कफालत का जिम्मा उठाया है। भारतीय सहाफ़ी सबा नकवी ने इंतहा पसंदों को मुखातब करते हुए कहा है कि आप लोग तो मुसलमानों पर दिन रात की परवाह किए बगैर हमलावर होना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि AR रहमान भारत में नजर ना आए? आप चाहते हैं कि जुवेद अख्तर गीत नगारी छोड़ दें? आखिर आप चाहते क्या हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि ताजमहल बुखारात की सूरत में उड़ जाए? सबा नकवी ने भारत में मुसलमानों की अहमियत बताते हुए हिंदुस्तान के इंतहा पसंदों से कहा है कि इस बारे में जरा सोचें कि आपको शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, आप जरा सोचिए कि ये कैसे बेहिस और खुद गर्ज लोग हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये दज्जाली ताकतों के पैरोकार हैं और उन्हीं के इशारों पर नाचने वाली एलिमिनाटी की बकरियां हैं। और ऐसे लोगों के लिए ही अल्लाह पाक ने जहन्नुम तैयार की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।